कि है शिफा उसके ज़र्रे ज़र्रे में, कि है शिफा उसके ज़र्रे ज़र्रे में, अरे है शिफा उसके ज़र्रे में, हर मर्ज़ की दवा मदीना, हर मर्ज़ की दवा मदीना है, हर मर्ज़ की दवा मदीना है, हर मर्ज़ की। यादगारी मखदूमुल औलिया वारिसे महबूबुल औलिया जानशीन शम्सुल औलिया शेख तरीक़त रहबरी क़ौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा अश्शाह अलहाज मूसा फरीदी मद्दज़िल्लहुल नूरानी यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम तर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, आइम्मे इज़ाम, दूर व दराज से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम और आप आज सरकार महबूबुल औलिया की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। दुआ करें मौला तबारक व तआला हम सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। उनके रूहानी फयज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। आमीन आमीन। चंद मिनट की गुफ्तगू लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद अशरफी साहब अल्लाह मद्दज़िल्लहुल नूरानी की दावत मोहब्बत पे, उनकी मोहब्बत के आगोश में अपने आप को समेटते हुए मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। दुआ करें मौला तबारक व तआला हम तमाम हाजिरीन के इन मुक़द्दस बारगाहों के सदक़े में तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं भी तकरीर का आगाज मैं चाहता हूँ कि एक दो शेर मैं भी अगर पढ़ूँ, साहिब सज्जादा इजाज़त दे दें तो दो तीन शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी आवाज में वो जादू तो नहीं है, लेकिन सुने मोहब्बत से इंशाअल्लाह मजा। दुरूद पाक पढ़ लें झूम करके मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार की बारगाह को निगाहों के सामने रखते हुए दिल को मदीने के माहौल में लेके चले और एक शेर सुने कि हर बशर की सदा मदीना है। वाह सुभान अल्लाह।
हर बशर की सदा मदीना है कि हर बशर की सदा मदीना है। हर बशर की सदा मदीना है। किस कदर खुशनुमा मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मदीना है। किस कदर खुशनुमा मदीना है। किस कदर खुशनुमा मदीना है। मदीने के ज़र्रात और मदीने की सरजमीन का आलम क्या है, मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि है शिफा उसके ज़र्रे में, कि है शिफा उसके उससे के ज़र्रे में हर मर्ज़ की दवा मदीना, हर मर्ज़ की दवा मदीना है। हर मर्ज़ की दवा मदीना है। हर मर्ज़ की दवा मदीना है। उस मदीने का अदब क्या है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और हुजूर साहिब सज्जदा की दुआ लेकर मैं आपको अपने आपके जिगर के माहौल में उतारना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हर मर्ज़ की दवा मदीना है। पैगाम क्या दिया है कि हाजियो एहतियात से अपने, वाह 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 वाह, कि हाजियो से अपने, हाजियो एहतियात से अपने पाँव रखना जरा मदीना, सुभान अल्लाह, वाह, पाँव रखना जरा मदीना है। पाँव रखना जरा मदीना है। पाँव रखना जरा मदीना है। और राटन शरीफ की इस मुकद्दस सरजमीन पर आने वालों हजरत महबूबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के रूहानी फैज़ व बरक़ात से मालामाल होते हुए शेर को मुलाहिज़ा करें। आज का जो माहौल है, जब हम चलते हैं, जब हम सफर करते हैं, हम जैसे लोग तो ट्रेनों में, बसों में, मोहब्बत के साथ सुनिएगा, कहीं चेकिंग करने वाला उनके पास नहीं जाएगा, सबसे पहले हमारे पास और आने के बाद हमसे एड्रेस, हमारा पता पूछेगा। आधार कार्ड दिखाओ, ये देखो,
अगर हमसे पूछा जाए तो इस राटन शरीफ की मुकद्दस सरजमीन से हजरत सैयद मूसा बाबू के हवाले से पैगाम लेकर के जाइए। जब लोग पूछे तो आपको जवाब क्या देना है? जब पूछे पता क्या है तो बोलना क्या है कि मैं गुलाम रसूल अकीरम हूँ। वाह वाह वाह, कि मैं गुलाम पता मदीना है, मेरे घर का पता मदीना है, मेरे घर का पता मदीना है, हर मर्ज की दवा मदीना है। राटन शरीफ की सरजमीन पर आए हैं। एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कुरान अजीम के हवाले से। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, आते आप हैं, दर्द किसी और को होता है। आते आप हैं, मोहब्बत का सबूत आप पेश करते हैं, दर्द किसी और को होता है। मैं इसलिए आपके ज़हन को खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात वो ये समझते हैं, ये देखो इनका मिजाज कैसा है, इनका हाल कैसा है। कभी ये महबूब औलिया की तारीफ करते हैं, कभी ये शमसुल औलिया की तारीफ करते हैं, कभी ये मखदूम औलिया की तारीफ करते हैं। न जाने किसका किसका उर्स मनाने लगते हैं, किसकी किसकी तारीफ करने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ए बेईमानों, तुमने जो है किसी चीज को समझा नहीं, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं। जरा कुरान को खोलो, कुरान की सूरत पाक है, जिस सूरत का नाम सूरे अल-हम्द शरीफ है, जिस सूरत का नाम सूरे शिफा है, जिस सूरत का नाम सबए मसानी है, उस सूरत अल-हम्द शरीफ में रब पहली आयत में इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उलमा बैठे हैं, आप जब उनसे पूछेंगे इसका तर्जमा क्या है, इसका माना क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो कुरान आपको जवाब देता हुआ नजर आएगा। कुरान कहना चाहता है तमाम तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तमाम तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हज़रात यहाँ उलमा बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में आरिफुल कादरी मिसबाही एक जुमला देना चाहेगा। अल-हम्द में अलिफ लाम है, इस अलिफ लाम का मतलब इस्तिग़राक़ का है। इस्तिग़राक़ उसे कहते हैं जो अपने तमाम अफराद को शामिल कर ले। मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज की तारीफ हो, हकीकत में तारीफ अल्लाह की होगी। किसी भी चीज की तारीफ की जाए, हकीकत में तारीफ अल्लाह की होगी। अब अपने ज़हन को करीब करना, अगर हम जमीन की तारीफ करें, हकीकत में तारीफ अल्लाह की होगी। आसमान की तारीफ, हकीकत में अल्लाह की तारीफ। और सबसे कमर की तारीफ, हकीकत में अल्लाह की तारीफ। इसको और यूं आप समझिए करीब से। मैं जब राटन आया, राटन शरीफ पहुंचने के बाद मैंने जब खानका के गुंबदों को मुलाहिजा किया, खानका के मीनारों को मुलाहिजा किया, साहिब सज्जादा की बारगाह में अर्ज किया, सरकार इसका नक्शा आपने किससे बनवाया है, बनाने वाले मिस्त्री कौन है? हजरत ने फरमाया बाबू तुमको इस खानका के दरो दीवार को देखना है, इसके मीनारों को देखो, बनाने वाले से क्या मतलब है। आरिफुल कादरी ने तड़प कर कहा था, हजरत मैं यही तो जानना चाहता हूँ। अरे जब इस गुंबद के, इस मीनार के बनाने वाले, इस मीनार के चमकते हुए दीवारों का आलम के है, तो बनाने वाले का आलम क्या होगा? बिला तस्बीह व तमसील सारी चीजों को पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है। जिस रब ने सबको बनाया है, उस रब की शान का आलम क्या होगा? इसीलिए मुझे कहने दे दिया जाए, जमीन की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, आसमान की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, बरगो समर की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, शम्सो कमर की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, हैवानात की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, जमादात की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ,
नबातात की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ। अब ज़हन को करीब कर लो, मुझे कह लेने दिया जाए। आदम की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, नूह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, शीश की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, इब्राहिम की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, इस्माइल की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मूसा कलीमुल्लाह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, ईसा रूहुल्लाह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ। और ज़हन को करीब करो, सिद्दीक़ की सदाकत की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, फारूक आज़म की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, उस्मान गनी की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, हजरत मौलाए कायनात की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, शहीद आज़म की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मुजद्दिद आज़म की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, इमाम आज़म की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, गौसे आज़म की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मखदूम के चोचा की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मुफ्ती आज़म हिंद की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दिया जाए। मखदूमुल औलिया की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, शम्सुल औलिया की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ। और आज जो रातन शरीफ में महबूबुल औलिया का जिक्र हो रहा है, जिक्र तो उनका हो रहा है, हकीकत में तारीफ रब्बुल आलमीन की हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और से महबूबुल औलिया, और से महबूबुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज, जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज, बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज, बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। और एक शेर अकीदे के हवाले से कि कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से क्यों निकाले गए, कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से क्यों निकाले गए। अमा यार, मेरे आका को पता था उनके अंदर का मिजाज, बेशक सुभान अल्लाह, मेरे आका को पता था उनके अंदर का मिजाज। और अगर मदीने गए हैं, हजरत तो गए हैं, दुआ करें हम लोग भी चले जाए। आमीन आमीन। कबूतरों का हाल क्या है, डालिए दाना मगर नीचे उतरते नहीं, वाह वाह वाह, डालिए दाना मगर नीचे उतरते नहीं। अरे कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज, सुभान अल्लाह, कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। और आज ख्वाजा की चौखट पे बात करने वालों सुनो, ख्वाजाए पाक की नालैन में वो ताकत देखो, वाह वाह, ख्वाजाए पाक की नालैन में वो ताकत देखो, ठीक कर देती है जयपाल के अंदर का मिजाज, ठीक कर देती है जयपाल के अंदर का मिजाज। और 2 दिसंबर उर्स की तारीख है, रात चलो, वाह वाह वाह, 2 दिसंबर उर्स की तारीख है, रातन चलो। अरे वजद में रखता है मेरे राफिक अली शान का मिजाज। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और से महबूबुल औलिया। सुभान अल्लाह, वजद में रहता है मेरे महबूबुल औलिया का मिजाज। हजरात, आप यहाँ आए हैं, उनकी बारगाह में आए हैं तो कुछ लेके जाने की कोशिश कीजिए। उनकी बारगाह में आए हैं तो यहाँ से अपने दामन को भर कर ले जाने की कोशिश कीजिए। और हजरत मूसा फरीदी मद्दसिल्लहुल नूरानी की बारगाह में ये कह के जाइए, सरकार आज आए हैं और इस नियत के साथ आए हैं कि हमने सुना है कि ये महबूबों का मामला ये होता है कि उल्टे ही जाल चलते हैं, दीवान गाने इस आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अपने दिल को अच्छा करके जाइए, बेशक, दिल को बढ़िया बना के जाइए, इसलिए कि दिल ही सारी चीजों का महवर और मरकज है।
और ये मैं नहीं कहता, मेरे आका की एक हदीस पाक है, हजरत तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम का नूरानी काफिला है। नबी फरमाते हैं इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा हिस्सा है, अगर वो हिस्सा खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। बेशक बेशक, अगर वाह वो वाह, हिस्सा सही है तो सब कुछ सही है, अगर वो हिस्सा खराब हो जाए तो सब कुछ सही है, अगर वो खराब हो जाए तो खराब है, अगर वो सही है तो सब कुछ सही है। रात यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर दिल अच्छा है तो आपका मन अच्छा है, अगर दिल अच्छा है तो आपकी ज़बान अच्छी है, अगर दिल अच्छा है तो आपकी निगाह अच्छी है, अगर दिल अच्छा है तो आपके हाथ अच्छे हैं, अगर दिल अच्छा है तो आपके पाँव अच्छे हैं, अगर दिल खराब है तो सब कुछ खराब है। और तारीख पढ़िए, जब दिल बिगड़ता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है। जब दिल बिगड़ता है तो इंसान कहां से कहां आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये दिल जब बिगड़ता है तो वक्त का फिरौन बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो वक्त का नमरूद बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो वक्त का कारून बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो शद्दाद बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो हामान बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो जाकिर नाइक बनता है। मुझे कहले ले दिया जाए, यही दिल जब बिगड़ता है तो अशरफ अली बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो कासिम नानोतवी बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो रशीद गंगोही बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है इस्माइल देहलवी बनता है, यही दिल जब बिगड़ता है तो चोर चमार बनता है। हाँ हाँ, मुझे कहले ले दिया जाए, यही दिल जब बिगड़ता है तो मुफलिस बनता है। मगर सुन लो, यही दिल जब संवरता है तो सिद्दीक़ अकबर बनता है, यही दिल जब संवरता है तो फारूक आजम बनता है, यही दिल जब संवरता है तो उस्मान गनी बनता है, यही दिल जब संवरता है तो मौलाए कायनात बनता है, यही दिल जब संवरता है तो शहीद आजम बनता है, यही दिल जब संवरता है तो इमाम आजम बनता है, यही दिल जब संवरता है तो गौसे आजम बनता है, यही दिल जब संवरता है तो ख्वाजाए आजम बनता है, यही दिल जब संवरता है तो मखदूम सिमना बनता है, यही दिल जब संवरता है तो मुजद्दिद आजम बनता है, यही दिल जब संवरता है तो मुफ्ती आजम बनता है। मुझे कहले ले दिया जाए, समझो बात को, यही दिल जब संवरता है तो महबूबुल औलिया बनता है, यही दिल जब संवरता है तो महबूबुल औलिया बनता है, और यही दिल जब संवरता है तो शमसुल औलिया बनता है, और यही दिल जब संवरता है तो उसी का नाम मूसा फरीदी। सुभान अल्लाह, वाह, हक है, वाह। इसीलिए दिल को सवारो, दिल सवर जाए तो इंशाअल्लाह सब कुछ सवर जाएगा। दिल को अच्छा कर दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हज़रत मोहतरम कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुरान ने ऐसे ही नहीं कहा, इसीलिए तो कुरान ने कहा है सुनो सुनो, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास जायदाद है, तुम्हारे पास बंगले हैं, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े हैं, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन याद रखना सुनो, ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। ये सारी चीजें से तुम मुअज़्ज़ज़ नहीं बन सकते, मुकर्रम नहीं बन सकते, मुहतरम नहीं बन सकते। अगर रब के नजदीक मुकर्रम बनना चाहते हो, रब के नजदीक मुहतरम बनना चाहते हो, रब के नजदीक मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, तो आप कुरान को खोलो। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाह अतकाकुम। अगर तुम अल्लाह के नजदीक मुकर्रम बनना है तो रब का खौफ सीने में बसा लिया करना, रब का डर सीने में बसा दो। रब का खौफ जब सीने में हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह के नजदीक मुकर्रम बनने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान किसी ने कहा हजरत आपका भी उर्स मनाया जाएगा, मगर हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर कोई और होता तो कहता मेरा भी उर्स मनाना, अच्छे ढंग से मनाना, मगर अल्लाहु अकबर कबीरा, यही तो अच्छे पीर की निशान है, यही तो अच्छे पीर का मामला है, यही तो
सही पीर का मामला है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने कहा मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। ये उनकी जो है कसरे नफ्सी थी, ये उनका ये था, ये अपने आप को ये अपनी बारगाह में कमजोर बताना चाहते हैं और बताना ही चाहिए। सुनो, अगर तुम रब के नजदीक अगर तुम ये चाहते हो, रब ने तो कुरान में इसीलिए ऐलान कर दिया, मैं गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता, मैं फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता, मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। हजरत मूसा फरीदी की वो मुकद्दस जात होते हुए भी आप इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं मैं तो बंदे नाचीज हूँ, मैं तो जर्रे कमतर हूँ। मगर सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये पहचान है असली पीर की। पीर बनाओ तो अच्छा पीर बनाओ, पीर की शनाख्त करो तो अच्छे पीर की शनाख्त करो। पीर कैसा हो? मखदूमुल औलिया जैसा हो। पीर कैसा हो? शमसुल औलिया जैसा हो। पीर कैसा हो? महबूबुल औलिया जैसा हो। पीर कैसा हो? हजरत सैयद मूसा फरीदी। जय जय सुभान नारे तकबीर।